एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में से कहा गया विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि जिस तरह से हमें नंबर दिया है तो हमें इस तरह से इसको डिवाइड नहीं करना है कि 13 बीच में रखा 3 1 2 ऐसे डिवाइड करके ऐसा परफॉर्म नहीं करना लॉन्ग डिवीजन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखिए कोई भी हमारी जो रेशनल नंबर होती है वो p/q की फॉर्म में होती है। ये सब हमारी क्या है रेशनल नंबर ही लिखी हुई है। तो एक मैंने एग्जांपल ले लिया 5/8, एक एग्जांपल लिया मैंने 2/3, ठीक है ना। तो दोनों ही नंबर हमारी क्या है रेशनल नंबर है, ठीक, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर मैं इस वाले नंबर को डिवाइड करता हूं, जैसे 5 बीच में रख दिया, 8 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो सबसे पहले क्या जाएगा पॉइंट आ जाएगा, 0 बढ़ेगा, 8 6 जा 48, कितना बचा 2 0 लग गया, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब 0.625 होने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, अगर मैं इसे 2 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ेगा, 2 6 जा 18, फिर बचा 2 0, 2 6 जा 18 2 0, 2 6 जा 18 2। तो आपको लग रहा है कि ये कभी ऐड हो सकता है, ये कभी ऐड नहीं होगा। तो देखिए कुछ नंबर हमारी रेशनल इस तरह से होती है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है और ये जब क्वोशिएंट होता है ना तो ये टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब ये कि 0.625 अब आगे कोई नंबर नहीं आएगी। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो ये होता है कि भाई हमारा जो टर्मिनेट हो गया है ये नंबर डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट हो गया है, अब उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या जाता है 0 आता है रिमाइंडर, ठीक। लेकिन कुछ नंबर हमारी ऐसी होती हैं रेशनल जो टर्मिनेट नहीं होती है, मतलब बार बार रिपीट होती चली जाती है, जैसे ये था तो इसे हम इस तरह से बार बार 6 6 6 6 खत्म नहीं होगा और इस तरह डैश लगा देंगे, ये तो इनफाइनाइट पर चलता जाएगा। तो इस वाले नंबर को हम क्या लिख देते हैं, पॉइंट लगाया 6 और ऊपर एक बार लगा देते हैं कि भाई ये जो 6 है बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो ये वाली जो नंबर होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रही है बार बार 6 6 6 6 इस तरह से रिपीट हो रही है डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये वाला हो गया। तो हमें इस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी है और हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। तो देखिए इसकी पहचान होती है, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर को चेक करना होता है इसके। जैसे ये वाला इसका डिनोमिनेटर क्या है 3125, इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 8। तो सिर्फ हमें इनके डिनोमिनेटर से ही पता चल जाता है कि कोई नंबर हमारी टर्मिनेटिंग हो रही है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रही है। तो देखिए जैसे पहले वाले नंबर को अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, और फैक्टर मतलब जैसे मैंने पहले वाले के फैक्टर करे 3125 के, तो ये 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखिए इस 3125 के जो फैक्टर हुए ना तो वो ये हो गए इस तरह से, कितनी बार 5 बार आ रहा है इस तरह से। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 5 के टर्म में आ रहे हैं या फिर 2 के टर्म में आ जाते हैं, ठीक है ना, कि 2 की पावर कुछ हो जाती है, यहाँ 5 की पावर हो रही थी, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए कि भैया वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाए, तब तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। और इन दोनों फैक्टर के अलावा कुछ और नंबर आ जाता है फैक्टर में, ठीक है। जैसे हमने कोई एग्जांपल लेंगे यहाँ पर 343 वाला लेंगे, तो देखिए 343 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये जाएगा 7 से, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो देखिए अगर
2 और 5 के अलावा कुछ भी होता है तो ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। या तो 2 के टर्म में आ जाए सभी कि भैया 2 की पावर 5 आ गया नीचे तो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 भी नहीं आता 5 आ जाए तो भैया 5 की पावर 5 आ गई जैसे इस वाले केस में, तब ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, इस तरह 2 की पावर 2 आ जाए 5 की पावर 3 आ जाए तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और आ जाता है या फिर इन दोनों के साथ में भी अगर कुछ और आ जाता है तब भी वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए किसी नंबर के फैक्टर इस तरह से आ गए कि 2 की पावर 2 है 5 की पावर 3 है और साथ में मल्टीप्लाई में 3 भी आ गया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए पहले वाले तो मैंने ये फैक्टर कर दिए थे, रफ भी हो गए। तो देखिए इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा ना तो यहां लिखेंगे 3 1 2 5 तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 5, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टर्मिनेटिंग क्योंकि सिर्फ इसका जो डिनोमिनेटर फैक्टर है वो 5 के टर्म में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हमारा 8 है तो मैं 8 के फैक्टर करूंगा तो कितना लेंगे 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा। देखिए 2 की पावर 3 होगी तो 8 के फैक्टर करें वो क्या लेंगे 2 की पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, ठीक है। आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं लेकिन इसमें मैं एक्चुअल परफॉर्मिंग नहीं करेंगे लॉन्ग डिवीजन, ठीक। आप देखिए 455 पे हम फैक्टर करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा देखिए इसे जगह 5 से कर देते हैं 5 9 जा 45 5 1 जा 5 7 से जाएगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और 31 जा 30। तो देखिए 455 के जो फैक्टर हो रहे हैं वो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के अलावा भी कोई नंबर और आ रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ 2 और 3 की पावर होती तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता, लेकिन 7 भी आ रहा 30 भी आ रहा तो ये कैसा हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। 1600 के फैक्टर करते हैं तो देखिए 2 8 जा 16 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 200 2 से करा 50 फिर 2 से करेंगे 25 और ये आ जाएगा 5 5 जा और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 आ रहा है फैक्टर में और क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1600 इक्वल टू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी तो सिर्फ 2 और 5 की फैक्टर है और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अच्छा पहले ऊपर नीचे में हम ना कुछ काट सकते हैं, जैसे इसमें मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 तो एक 5 की पावर 2 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ कितना बचेगा ये 3/2 की पावर 6 × 5, ठीक। तब भी ये देखिए 2 की पावर और 5 की पावर में रहा, ठीक। तब भी हमारा कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन हो तो उसे भी काट देते हैं, टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये। इसके मैंने फैक्टर किए थे 343 के तो कितने तो 7 की पावर 3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें ना तो 2 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट करेगा, वो बार बार रिपीट हो रहे होंगे इसके पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे। यहाँ तो मैं क्लियर दे रखा है 2 की पावर 3 है डिनोमिनेटर और 5 की पावर 2 2 की पावर में है 5 की पावर 2 में है तो क्लियर है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर देखिए आप 2 की पावर में दे रखा 5 की पावर में दे रखा लेकिन 7 की पावर 5 भी आ गई साथ में। तो अगर ये 7 की पावर 5 नहीं आता तभी क्या जाता टर्मिनेटिंग भी आता, लेकिन 7 की पावर भी आ गई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट करेगा बार बार, जैसे 0.6666 इस तरह से आ रहा था तो रिपीट हो रहा था और कभी खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं होगा।
देखिए पहले तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं 3 से ना, ये अगर मैं ऊपर वाले के फैक्टर करूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएंगे और नीचे 15 के क्या हो जाएंगे 5 3 जा 15 हो जाएंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा नंबर क्या बचेगा 2/5 बचेगा। अब मुझे देखिए डिनोमिनेटर को देखिए 5 के फैक्टर क्या हो गए, सिर्फ 5 हो गए, तो ये 5 की पावर 1 ही है। अब आप देखिए खुद देखिए कि या तो 2 की पावर में होता या सिर्फ 5 की पावर में होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन, तो ये सिर्फ 5 की पावर में है, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिव हो जाएगा, टर्मिनेटिव। और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत इजी सा हो गया, आप देखिए 2 को ना डिवाइड कीजिए 5 से, पॉइंट लगा दिया 0 बट 5 4 जा 20, सबसे पहले ये टर्मिनेट हो गया 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर के हमारा 0 आ गया। ये वाले नंबर देखिए हम न्यूमरेटर के फैक्टर करेंगे ना तो ऊपर आ जाएगा 5 से 1 जा 35 और 50 के फैक्टर कर लीजिए आप, 2 से गया 25 5 और 5 इस तरह से, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 5 × 5, एक 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे देखिए 2 की पावर में है 5 की पावर में, तो कैसा हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये नंबर हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फैक्टर करेंगे हम न्यूमरेटर के, तो 7 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 77, और नीचे है हमारा 210, फैक्टर करेंगे इसके तो 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10, 2 से नहीं रहेगा, अब जाएगा ये 3 से 3 3 जा 9 3 5 जा 15, फिर जाएगा ये 5 से 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, तो देखिए 7 का 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप डिनोमिनेटर में देखिए 2 है 5 है, देखिए इन दोनों के अलावा भी कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग हो जाएगा। तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है, न्यूमरेटर को नहीं चेक करना। न्यूमरेटर में तो फैक्टर कर लेते हैं, तो कॉमन कोई फैक्टर होता है तो वो काट देते हैं, जैसे यहाँ कॉमन फैक्टर 3 और 3 हो रहा था तो वो कट गया, ठीक है ना, लेकिन हमें फैक्टर किसके करने डिनोमिनेटर के, अगर वो 2 की पावर में आता है सिर्फ तो हमारा टर्मिनेट हो जाता है, 5 की पावर में आता है तो टर्मिनेट हो जाता है, और अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आता है तो भी वो टर्मिनेट हो जाता है, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में कुछ और नंबर भी आ जाता है तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया था उसमें से जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, जैसे ये था ये था ये था, तो उनके हमें टर्मिनेट मतलब डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखने हैं, हमें पॉइंट में लिखना है कि क्या आएगा पॉइंट में। तो देखिए या तो हम इसे डिवाइड कर लें कि 13 को हम बीच में रखते हैं 3 1 2 5 से डिवाइड कर दे तो टर्मिनेट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। और वरना इसके अलावा एक शॉर्टकट होता है हमारा, देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं उससे आपको समझ में आएगा कि ये टर्मिनेटिंग है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम। इसमें हमारा ये लिखा हुआ 13 अपॉन, मैंने इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर कर दिया, वो कितना है 5 की पावर 5 है, ठीक है ना। कोई भी नंबर अगर हमारी इस फॉर्म में होती है ना, जैसे 33 लिखा हुआ है अपॉन में 10 होता है, तो 1 के आगे अगर 0 आ जाता है ना तो उससे इजी हो जाता है कि भैया इसमें 3.3 हो जाएगा ये इसका आंसर। कि अगर कोई नंबर हमारी 525 है और वो अपॉन में 100 लिखा होता है, तो डेसिमल में लिखना तो कितने 0 हैं 2, तो हम यहाँ से ना पीछे से डिजिट गिनेंगे 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 5.25 हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली डिनोमिनेटर में 1 और उसका आगे 0 बनाना है, 10 बनाना है 100 बनाना है 1000 बनाना है, इस तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर 5 है, ठीक, और यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, तो मैं न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए 2 की पावर 5 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, अब देखिए यहाँ 5 की पावर 5 है 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है उनकी पावर सेम है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 5 × 2 और होल की पावर 5, कि 5 और 2 की तो मल्टीप्लाई हो गई और पावर सेम की तो वो एक साथ हो गई। यहाँ देखिए 13 था और ये 2 की पावर 5 जो 32 हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए 13 और 32 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर देख चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 मुझे 10 और 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 क्या होता है, ये रहेगा 1 के आगे कितने 0 5 0 आ जाएंगे। तो बेसिकली मुझे 1 के आगे 0 ही बनाने हैं,
तो इस तरह से बन जाता है कि सिर्फ हमें पता क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर और 2 की पावर सेम करनी होती है। यहाँ भी पावर 5 है तो यहाँ पर भी पावर 5 ही लेकर आनी है, ठीक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 और 13 की, तो कितना जाएगा 32 जा 26 2 कैरी 13 ये 39 और 416, तो ये हो जाएगा 416। अब इसे लिखेंगे हम 416 अपॉन में 1 क्या कितने से हो जाएंगे 5, ठीक। इस तरह से अगर मैं सब पॉइंट में बांधूंगा तो कितना हो जाएगा पॉइंट, देखो 3 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे, 416 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर में 10 की पावर बनानी होती है या 1 के आगे 0 0 बनाने होते हैं, तो इजी हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व करना। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे हमारा डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर 3 है, ठीक। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 7 अपॉन 2 की पावर 3, लेकिन मैं इसे 2 की पावर 3 तो पहले से दिया हुआ, मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 की पावर बन जाए, तो मैं इसे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन पावर हमें सेम रखनी होती है, जैसे मैंने यहाँ 5 पावर करे तो यहाँ पर भी 5 पावर करी, 2 और 5 ही रखना है। 3 3 पावर हो गया, मैं 5 की पावर 3 से नीचे किया तो 5 की पावर 3 से मैं ऊपर गया, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, नीचे जो हो जाएगा ना हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 और उसकी पावर 3 हो जाएगा, इस तरह से इक्वल टू 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, तो यहाँ कर देंगे इसकी 17 मल्टीप्लाई 7 5 जा 35 3 कैरी 7 2 जा 14 17 1 7 1 जा 7 1 8 5 2 1 5 12 1 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 5 और यहाँ हो जाएगा 5 हो जाए 10 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 क्या होगा हमारा 1000 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 0 कितने इसमें 3, तो यहाँ से हम यूनिट डिजिट से 3 काउंट करेंगे, डिजिट 1 2 3, तो पॉइंट आ गया यहाँ आ जाएगा 2.125, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज नहीं करना है, ये हमारा टर्मिनेटिंग था, तो इसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे जो डिनोमिनेटर की पावर थी वो 2 की पावर 6 थी और मल्टीप्लाई में 5 था, और ये था नंबर हमारा ये, ठीक। सॉल्व करते हैं, देखिए इसे हम लिखेंगे इक्वल टू 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5, तो यहाँ पर आप चेक करिए 2 की पावर कितनी है 6, अब मुझे 5 की पावर भी कितनी बनानी है 6 बनानी है, तभी तो ये 10 की पावर 6 होगा। तो देखिए मैंने यहाँ 5 की पावर 5 से ना नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक पावर तो पहले से ही है, एक 5 पावर मैंने यहाँ लगा दी, तो 3 की 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ 5 हो जाएगी, ठीक। अब आप देखिए 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 की पावर 3 जो होता है वो 125 होता है, 5 की पावर 3 जो होता है वो 125 होता है, और 5 की पावर 2 कितना हो जाता है 125 हो जाता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। 5 5 जा 25 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12 1 5 जा 5 और 1 6 10 2 50 5 2 11 ये, तो 3125 आ जाएगा इसे सॉल्व करके। 3125 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 3 से, तो 3 5 जा 15 1 कैरी 3 2 जा 6 और 1 7 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये आ जाएगा इसे सॉल्व करके। और नीचे कितना बनेगा, देखिए 5 की पावर भी 6 है, 2 की पावर भी 6 है, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, और इसे लिखेंगे 9375 और अपॉन में हो जाएगा 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे 1 के आगे 60, इस तरह से 60 लिखेंगे। अब इसे डेसिमल में लिखना आसान हो जाएगा, देखिए ऊपर कितनी हमारी डिजिट है 4, तो 2 0 लगा देंगे और 4 डिजिट हमारी ऐसे ही उतर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा टर्मिनेटिंग, तो देखिए 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 की पावर जो वो ज्यादा है, 5 की पावर 2 है, अगर मैं इस 5 की पावर को 3 बना दूंगा तब ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए यहाँ 2 पावर 3 कितनी हो जाएगी 1, तो कितनी होगी पावर 5 की 3 हो गई, 2 की पावर भी 3 होगी, तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर
3, क्योंकि 5 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 115 अपॉन 10 की पावर 3, 115 अपॉन 10 की पावर 3 कितना जगह 1000, 3 0 है, पॉइंट लगा देंगे, 3 प्लेस कर देंगे, 1 2 3 किया जाएगा इसका आंसर। टर्मिनेट था ये, नॉन टर्मिनेटिंग वाले को नहीं करना। फिर से देखिए यहाँ ये टर्मिनेटिंग है हमारा, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 5 है, तो 5 की पावर 1 है, तो हम कितनी पावर से करेंगे 2 की पावर 1 से करेंगे, ठीक है ना। तो नीचे भी 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे, 2 2 जा कितना जाएगा 4 और 5 2 जा 10, 0.4 इसका आंसर है, क्योंकि 0 1 है तो यहाँ से एक डिजिट गिनेंगे 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था। तो देखिए ये नंबर था हमारा 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये तो बहुत इजी है, 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 0.7 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, तो ये वाला को हम नहीं करेंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग वाले का ही हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो इस तरह से हम विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग लॉन्ग डिवीजन तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है बेसिकली, जो डिनोमिनेटर में ना 10 की पावर में हमें बनाना होता है, तो 10 की पावर बनाने के लिए हमें 5 की 2 की पावर क्या करनी होती है, सेम करनी होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 43.123456789, और यहाँ पे डेसिमल हमें एक्सपेंशन दिया हुआ 120 1200 1200 1240 डेसिमल बढ़ता चला जा रहा है इस तरह से। और थर्ड में दिया हुआ 43.123456789 और बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब ये बार-बार रिपीट हो रहा है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल, और हमें ये बताना है कि भाई ये रेशनल है और नॉट या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है और p/2 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। q मतलब डिनोमिनेटर के बारे में हमें बताना है कि अगर ये p/2 की फॉर्म में लिखा जाएगा तो भाई q कैसी प्रॉपर्टी को रखेगा, ठीक। तो क्वेश्चन को कराने से पहले मैं दोबारा से बता देता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमें रेशनल और इरेशनल का कैसे पता चलता है। तो हमारी जो रियल नंबर होती है वो दो नंबर से मिलकर बनती है, तो रेशनल और इरेशनल, मतलब इन दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन होती है। तो जो रेशनल नंबर होती है वो p/q की फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होता। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक एग्जांपल बताया था 2/5 और भाई 2/3, इस तरह से समझिए आप, ठीक। तो अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा ना 2 को, तो पॉइंट लगेगा 0 5 4 जा 20, 0 बच गया रिमाइंडर। अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो पॉइंट लगेगा 0 2 3 6 जा 18, 2 बचा 0 3 6 जा 18, 2 बचा 0 3 6 जा 18। तो इस तरह से हमारा क्या करेगा, देखिए बार-बार 6 6 6 6 रिपीट करेगा इस तरह से, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर हमारी कौन सी होती है, रेशनल नंबर वे होती हैं या तो वो टर्मिनेट हो जाए हमारा नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है कि भाई पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखी हुई है और उसके आगे कुछ नहीं, या तो बार भी नहीं है ना डेल डेल जैसे लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो वो हमारी नंबर क्या हो जाएगी, हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक। तो आप पहला वाला एग्जांपल देखिए क्वेश्चन, उसमें हमारा 43 लिखा हुआ, पॉइंट लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ना तो इसमें बार दिया हुआ है और ना ही इसके आगे डैश जैसे लगा हुआ है, तो ये वाली नंबर हमारी कैसे होगी, रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये भी रेशनल का था, लेकिन इसमें जो नंबर आ रही थी ना पॉइंट के बाद वो बार-बार रिपीट कर रही थी, जैसे 0.6 इस तरह से, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 0.6 और बार लगा देते हैं इसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि 6 बार-बार रिपीट कर रहा है। कुछ नंबर हमारे इस तरह से भी हो सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे 0.123 और सिर्फ 23 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.123 23
2 3 2 3 डैश डैश डैश, इसका मतलब 1 रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ 2 3 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट कर रही होती है लेकिन कभी ऐड नहीं होती, उनके पीछे डैश डैश भी लगा रहता है ना, इस तरह से लगा रहेगा, लेकिन वो रिपीट कर रही होती है 2 3 2 3 2 3, तो मैं उसे इस तरह से लिख सकता हूँ। तो जिनके ऊपर बार लिखा होता है ना, तो वो भी हमारी कैसी नंबर होती है, रेशनल नंबर होती है। तो देखिए थर्ड वाला पार्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर आप इसे लिखोगे ना तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरह से चलती जाएगी, कभी ऐड नहीं होगी। तो जितनी भी हमारी डिजिट को रिपीट करती है ना, तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा देते, तो ये वाले नंबर की हमारी कैसे हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। तो रेशनल की ये पहचान होती है कि पॉइंट के बाद डिजिट लिखी होगी तो उसके ऊपर बार भी नहीं होगा और आगे डैश डैश भी नहीं होगा, ठीक। और अगर आगे डैश डैश नहीं है तो ऊपर बार होगा, तो वो एक रेशनल नंबर हो जाती है। कुछ नंबर हमारी ऐसी होती है ना तो वो रिपीट करती हैं और ना ही वो टर्मिनेट होती हैं। जैसे यही एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 0, भाई यहाँ 1 2 0 होता है इतना 3 डिजिट का, यहाँ पर 4 डिजिट होगी हमारी, यहाँ ये 5 डिजिट होगी। तो ये हमारा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट कर रहा हो। एक एग्जांपल हम बता देता हूँ, जैसे 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 2 0 5 6 7 9 8 7। देखिए अगर इतना भी लिखा रहता है इसके बाद डैश डैश नहीं लगा हुआ होता तब भी हमारी रेशनल नंबर हो जाती है, लेकिन इसके आगे डैश डैश जरूर लगाना चाहिए। इसका मतलब ये आगे तक नंबर चलती जा रही कभी एंड नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो हमारे नंबर होते हैं वो होते हैं इरेशनल, जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जो ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है, वो नंबर हमारी क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। तो हमने ये पता चल गया कि भाई कौन सी इसमें रेशनल है और कौन सी इरेशनल है। अब ये कहा गया इफ दे आर रेशनल, कि भाई इन दोनों में ये केस हमारे रेशनल वाले थे, तो हम इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ Q, कि भाई Q के फैक्टर पर क्या कहोगे। जैसे यहाँ पर ये Q है, यहाँ पर ये Q है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं तो अगर वो फैक्टर 2 की पावर में आ जाते हैं तब हमारा कैसा नंबर आता है, रेशनल हो जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। और 5 की पावर में आता है तो भी वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो भी हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। तो देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है, इसमें ना तो बार चढ़ रहा है और ना डैश डैश रहा है, ये रेशनल नंबर है। तो इसके जो इसका जो डिनोमिनेटर रहा होगा ना, इसे अगर मैं P/Q की फॉर्म में बदलूंगा तो इसका जो डिनोमिनेटर रहा होगा ना, लिखते हैं उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे हियर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, कि भैया या तो इसका Q 2 की पावर में रहा होगा सिर्फ, ठीक, या फिर 5 की पावर में रहा होगा, ठीक, या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन रहा होगा, तभी ये क्या हुआ होगा, टर्मिनेट हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ ये हमें लिखना था। इसके बाद रेशनल नंबर हमारा ये था, लेकिन इस रेशनल नंबर की क्या खास बात है कि ये बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है ना। तो रिपीट वाला कैसे होता है कि जिस नंबर में जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर ये हैं और इसके साथ में कोई अदर नंबर भी होता है, अदर नंबर, जैसे कोई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 ले लो, तो 2 की पावर आ गई, 5 की पावर 3 आ गई। लेकिन इसके अलावा भी एक नंबर ऐसा हो, 3 हो, 7 हो, कुछ और नंबर भी आ जाता है उसके फैक्टर में, तो वो वाला नंबर हमारा क्या हो जाता है, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है। एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, जैसे 1/30 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 1 को डिवाइड करोगे ना 30 से, तो आप देखिए पॉइंट लगा के 0, एक 0 लगा के 0, 30 3 जा 90,
फिर कितना बचा 10, 3 0 हो गया, 33 जा 90 और फिर बचा 10। तो आप खुद देखिए कि ये हमारा क्या रिपीट हो रहा है बार बार। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.03 बार, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप 30 के फैक्टर करके देखिए, 2 से गए कितने बार 15, आप किससे आएगा 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, है ना। तो देखिए 5 तो आ रहा है फैक्टर में 5, लेकिन उसके साथ में क्या 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ में एक अदर फैक्टर 3 भी आ गया। 2 की पावर में आ रहा है, 2 की पावर 1 हो रही है, 5 की पावर कितने भी 1 हो रही है, लेकिन उसके साथ एक अदर नंबर भी आ गया। तभी तो इसके जिस उसी की वजह से तो क्या हो रहा है, नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिपीट कर रहा है। तो इसका जो Q होगा ना, हियर Q है factors, Q has factor other than 2 की पावर m into 5 की पावर n, कि मतलब 2 की पावर 5 m और 5 की पावर n तो है, उसके अलावा भी एक फैक्टर जरूर है Q में। Q has factor, Q also कैसे लिखेंगे, Q also has factor other than 2 की पावर 5 और 5 की पावर n, ठीक है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि भाई 2 की पावर m और 5 की पावर में n तो है, लेकिन इसके साथ साथ में एक नंबर और है, जिस वजह से ये हमारा क्या नंबर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, रिपीटिंग भी हो रहा है।